नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग एक नए कड़ी बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है। चाहे वह इंटर स्तरीय बोल दीजिए, सीजीएल बोल दीजिए या 12th लेवल, इसी का आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और इसमें वही सवाल हम लिए हैं, जो सवाल वही जो परीक्षा में आए हैं। क्लियर है? तो चलिए स्वागत करते हैं आपके प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरू करते हैं आज का क्लास। आशा करते हैं कि आप पिछले क्लास को बहुत अच्छे से समझे होंगे। पिछला क्लास हमने घनाभ पढ़ाया था और घनाभ में आधा से ज़्यादा हमने पढ़ा दिया। एक क्लास और लेंगे और पूरा घनाभ आपके सामने होगा। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट 1। क्लियर है? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पूरे 25 सवाल हैं और जितने भी सवाल है ना, सभी किसी न किसी बिहार एसएससी या बिहार पुलिस या बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज बहुत फायदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। देखिए, यह एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्रिगो का सवाल है और समझना पड़ेगा आपको। बहुत ही आसान सवाल है, बस देखने में मुश्किल लगता है। देखिएगा, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? कॉट थीटा का मान दिया हुआ है और आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप जरा समझिए, ए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर होगा एक, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ऊपर होगा। नीचे क्या होगा? नीचे आपका क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ या ना? अब आप अगर त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आपको पता है कि यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या बोल सकते हैं? कॉस बटे साइन को क्या? कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8। कॉट थीटा का मान 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हम लोग दूसरे सवाल पर। देखिएगा, यह आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, जिसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक पर सवाल है। समझेंगे जरा इस सवाल को। सवाल है आपका कि 50,000 रुपया का 12 प्रति वर्ष की दर से 12 प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक है। 12% होना चाहिए थे, यहाँ क्या होना चाहिए? 12% प्रति वर्ष की दर से। मतलब है कि इस सवाल में आपको रेट दिया हुआ है कितना है? 12%। दर दिया हुआ है कितना है? 12% दर है। अरे हाँ या ना? 12% दर दिया हुआ है। 12% आपका दर दिया हुआ है कि इसका दर कितना है? 12% है मेरे प्यारे। ठीक है। अब अगर हम वार्षिक निकालेंगे, वार्षिक निकालेंगे तो यहां से जो ब्याज आएगा एक साल में 12% ही आएगा। लेकिन अगर हम छमाही देख रहे अर्धवार्षिक चुकाएंगे, छमाही निकालेंगे तो आप समझिएगा, छमाही में क्या होता है? रेट आधा और समय दुगना हो जाता है। तो रेट हो जाएगा 6% और समय 1 वर्ष है। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि 6% की दर से 2 साल में कितना ब्याज होगा? तो ये 12.36% ब्याज होगा। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। तो अब समझिएगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 12%। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 12.36%। अंतर कितने का होगा? 0.36% का होगा अंतर। यहाँ रुपया कितना है? 50,000। निकाल दीजिए, 50,000 का होगा 0.36%। प्रतिशत 2 जीरो को काटेगा और ये दशमलव भी 2 जीरो को काटेगा, तो 5 गुना में 36 होगा। 36 बचे कितना होगा? 180 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे बोलो क्लियर है?
क्लियर है तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए ना, हर सवाल जो है आपका बीएसए से इंटर लेवल 25/12/2020 में पूछा हुआ सवाल है। आपको भरोसा ना हो तो आप गूगल करके देख लेंगे और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये बात सत्य है। देखिएगा, P का मान दिया हुआ है और Q का मान दिया हुआ है। पूछ रहा है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, हाँ या ना। आप कहेंगे Q का मान क्या दिया हुआ है, x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर माइनस में होगा x-1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो मान निकालना है या ना। आप अलजेब्रा में एक चीज जानते हैं, वह क्या है, इस चीज को थोड़ा सा जान लीजिए। अलजेब्रा में आप एक बात जानते होंगे, यह आपको फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह 4ab होता है। बात क्लियर है। अगर ये पता है तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा अंडर रूट 4ab, a के जगह x आएगा और b के जगह 1, तो ये अंडर रूट 4x आ जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और रूट x। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है, क्लियर है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। 25 सवाल है, पूरे 25 सवाल है और कोशिश यह किया गया कि 25 अलग अलग चैप्टर से लिया जाए ताकि आपको कम से कम उतने चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो जाए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। यह बहुत फेमस सवाल है, यह जो एक सवाल है बहुत फेमस सवाल। इसका डायरेक्ट हम शॉर्टकट बताते हैं, समझना। कोई धनराशि 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, मतलब अगर कोई धनराशि 1 है तो 6 वर्ष में दोगुना, मतलब 2 के पावर 1 होने में 6 साल लगता है। बात क्लियर है। तो बोला है यह 8 गुनी कितनी गुनी कितने समय में हो जाएगा, तो 1 से 8 होना है, मतलब 2 के पावर 3। 1 का मान 6 वर्ष होता है तो 3 का मान कितना, 18 वर्ष। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आप सोचिए कि यह कितने देर का सवाल है, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में यह सवाल को उड़ाया जा सकता है अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पता है। आ जाइए अगला सवाल, देखिएगा। 17 से 84 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाज्य है। मेरे प्यारे 6 से विभाज्य है और यहाँ पर एक शब्द है बीच, क्या है, बीच। अब देखिएगा 84 6 से कट रहा है लेकिन 84 को नहीं लेंगे, बीच बोल रहा है, तो 17 और 84 के बीच होना चाहिए, तो 17 के बाद और 84 से पहले होना चाहिए। तो आप बोलिए कि 18 होगा, उसके बाद कौन होगा, 24 होगा, ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ अंतिम कौन होगा, 78 होगा। अब 18 24 ऐसे ऐसे करके आप गिनती कर लीजिए, या कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या निकलता है। कैसे, 78 अंतिम पद माइनस में पहला पद, 18 बटे में कॉमन डिफरेंस, ये अंतर कितने का, अंतर है 6 का प्लस में 1। 78 में से 18 घटेगा, कितना होगा, मेंटली करना। 60 को हम 100 से भाग लगाएंगे तो 10, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर ही होगा। आ जाओ अगला सवाल। तो बिहार पुलिस 1/1/2023 शिफ्ट 1 का सवाल है। मेरे प्यारे एक भी सवाल जो हमने ऐसे नहीं चुने हैं जो आपके एग्जाम के ना हो, सभी सवालों के एग्जाम के दृष्टिकोण से ही देखा गया, क्लियर लिया गया है। आ जाओ, आपको एक बात पता होना चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला किसका होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा यहां दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 60 बटे में 360 इंटू में पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, तो 7 गुना में 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 60 से ये पूरा 6 बार में कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 11, तो 7 गुना में 11 कितना होगा, 77, अब बटे में 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बताओ इससे भी कुछ आसान सवाल हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे। अगर आपको यही सवाल मुश्किल लग रहे हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत दूर है।
आपकी तैयारी बहुत दूर है, अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। देखिएगा, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? आप अगर हमसे गणित पढ़ रहे हैं तो यह सवाल इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इस सवाल में कुछ लोग एक्स मान के और इस सवाल को लेंदी बना देते हैं। भाई लेंदी का कोई बात नहीं मेरे प्यारे, समझो। मुश्किल से हम 8 से 7 सेकंड में इस सवाल को निपटा देंगे। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। आप कहेंगे एलसीएम कितना होगा? 30। 10 दिया 30, अब 15 दूना 30। इतना बात तो आप समझते होंगे, टाइम एंड वर्क कहीं से पढ़े होंगे तो इन बातों को आप बेहतरीन तरीके से समझते होंगे। कह रहा है किंतु दोनों उन्होंने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य समाप्त होने से पहले जो छोड़ेगा उसका काम जोड़ देते हैं। एक कर रहा है 1 दिन में 3, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 दिन में करेगा 3 दूना 6 काम करेगा। अभी 2 दिन छोड़ रहा था, हम कहे कि भाई 2 दिन तुम रुको, तो कहेगा कि सर 6 काम ज्यादा हो जाएगा। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, 30 काम हमको कराना था, अब कराएंगे कितना? 36। अभी दोनों मिलके करेगा, ए और बी 2, 3 और 2 5, तो 36/5 7.1/5 दिन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। देख लीजिए, बीएससी इंटर लेवल 2018 में 8/12/2018 को पूछा गया सवाल। जो लोग ऐसे नहीं समझ पाए मेरे प्यारे, वो ऐसे कर लो। यहां से देखो, यहां से इस बात को x दिन मान के करना पड़ेगा, और x हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जो आपके जिंदगी में नहीं रही ना, उसका याद करने से कोई मतलब नहीं है। जो चली गई जाने दो। x सबसे जीवन का भी गंदा चीज है और गणित का भी गंदा चीज है। जो चला गया उसको जाने दो, एक्स वैक्स के चक्कर में ना रहो। देखो, प्राकृत संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है, 3 गो, सुनना, सवाल को फील करना सीखो। 3 गो संख्या जो क्या कर रहा है? 5 से विभाजित है। योग कितना है? 225 क्रमागत है। अब देखना, समझना, हम इसको कितना आसानी से एक लाइन में निपटा देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक संख्या है, 2 संख्या है और 3 गो है। एक तो बोला कि क्रमागत है। औसत अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो क्रमागत 3 संख्या तो औसत बीच वाला होता है, ये बात जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, औसत क्या होता है? बीच वाला। योग कितना दिया है? 225। अगर हम 3 से भाग लगा दिए तो आप क्या कहेंगे कि 75 दिया 225 होता है, मतलब औसत होगा कितना? 75। 3 गो संख्या है, अब 5 से कटने वाला है तो 75 5 से कट रहा है, तो इससे पहले 70 5 से कटेगा, इससे बड़ा 80 5 से कटेगा। देख लो, अब पूछ रहा है क्या? सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर 80। एक वो लड़का कहेगा कि सर एक्स मानेंगे। अरे बकलोला, तुम्हारा एक्स ने बर्बाद की है, अब फिर तुम एक्स से मान रहे हो? बकलोल कहीं का। एक्स वैक्स को छोड़ो, सवाल देखो। देखो, ये भी आपका बीएसएससी इंटर लेवल का है सवाल। हर सवाल कोशिश यह किया गया है कि आपको चुन चुन के लाया जाए। बिहार एग्जाम के जितने भी सवाल देखिएगा, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप इतना दिया है। आयताकार क्षेत्र का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? 2 × में l + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना दिया है? 160 दिया हूं। अच्छा बात है, अरे है ना। अगर आयताकार का परिमाप दिया 100, उनकी 2 आसन्न भुजाओं का अंतर, यहां से हमको क्या निकलेगा? 2 से ये कटेगा 80 बार में, मतलब l + b बराबर हमको आ गया कितना? 80। ठीक है, यहां से क्या बोला है? 2 आसन्न भुजा। 2 आसन्न भुजा जानते हैं क्या होता है? ये लंबाई और चौड़ाई, यही दोनों आसन्न भुजा होता है। अंतर 48 है, मतलब l - b बराबर कितना दिया? 48। उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। आजा मेरे राजा, पहले एल निकालो। कैसे निकला है? निकलता है, किसी 2 चीज का योग दिया है और उन्हीं दोनों चीज का अगर अंतर दिया है तो एल का मान जानते कैसे निकलेगा? 80 और 48 को जोड़ो, 128 बटे में 2 64 होगा। बी का मान कैसे निकलेगा? तो 80 में से 48 घटाओ,
80 में से 48 घटाओ तो होगा 32। 32 का आधा कितना होता है 16। एल का मान 16 और बी का मान 64। उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा, बोल रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, मतलब इस वर्ग की भुजा अगर x है तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा। आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के मतलब इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर, देखिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, 16 गुना में 64। अरे हाँ है ना, तो x बराबर क्या आएगा अंडर रूट 64 अगुना में 16। अंडर रूट 64 अगुना में क्या होगा 16। 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 और 16 का निकालेंगे 4, तो 8 चौका 32। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। नहीं क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देखना, मुश्किल सवाल नहीं है, ये सब बस फार्मूला बेस्ड सवाल है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। देख लो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बीएसएससी असिस्टेंट 28/2023 का पूछा हुआ सवाल। देखो एक परीक्षा में महिला उम्मीदवार की कुल संख्या, महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या कुल छात्रों की संख्या का 37.5%। 37.5% का मतलब आपको पता होना चाहिए। 37.5% का मतलब जो होता है वह होता है 3/8। ठीक है, क्या होता है 3/8। तो अगर हम मान लिए कि यहां से कि 8 गो जनसंख्या है तो 3/8 महिला है, तो महिला कितना होगी 3 होगी। तो पुरुष कितना होगा, अब 8 में से 3 महिला होगी तो पुरुष कितना होगा 5। बोलो हाँ या ना। देखो आगे कह रहा है 75% पुरुष और 62.5% महिला उम्मीदवार उत्तीर्ण है, पास है। इनका क्या मतलब है भाई, पास है। चलो 75 आगे 342 महिला उम्मीदवार अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है। ये क्या है फेल है, 342 को महिला अनुत्तीर्ण। फेल होने वाले पुरुषों की छात्र कितनी है, फेल होने वाला पुरुष का संख्या निकाल, फेल पर काम कर लो भाई। देखो ना समझना, यहाँ से 75% पुरुष पास है तो आप क्या कहेंगे 25% फेल होगा। पुरुष है कितना 5, तो 5 का 25%, 25% मतलब 25 में 100, 1/4, 1/4 फेल होगा। महिला के बारे में क्या बोल रहा है 62.5% पास है तो 37.5% फेल होगा। अभी निकाले थे 37.5% का क्या मतलब 3/8। अरे है ना, तो 3/8 फेल होगा। अनुपात लगा लिए, देखिएगा 4 कम 4, 4 दूना 8, 2 यहां से गुना होगा, 3 तिया 9 अनुपात 8। ये किसका रेशियो आएगा, फेल का रेशियो आएगा। कौन सा, महिला और पुरुष। अब यहां से फिर से आप ध्यान से इन बातों को समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा हमको लग रहा है। यहां से कि 340 महिला अनुत्तीर्ण रही है, यहां से 9, 9 का वैल्यू कितना है 342 मेरे प्यारे, 9 तिया 27 का एक का मान कितना आएगा 342/9। आपसे पूछ रहा है यहाँ 10 होगा तो 10 का मान कितना आएगा, तो 10 से गुना कर दीजिए, 9 से काटिए, 7 9 8 72, 38 दाएं 380। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल के उत्तर होंगे। एक बार इस सवाल को आप दोबारा देखेंगे, हो सकता है कि पहली बार में आपको पल्ले न पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ अगला सवाल। यह सवाल तो हम आपको एक शॉर्ट्स में भी करके बता दिए हैं। पुस्तक के विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का छूट से एक पुस्तक को बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। थ्योरी बता दे क्या या सीधे आंसर। देखो सीपी और एमपी का रेशियो पूछेगा ना तो क्या होगा 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस में पी। डी फॉर डिस्काउंट छूट और पी फॉर प्रॉफिट लाभ। 10% का छूट दे रहा है तो 100 में से 10 घटेगा कितना 90। अब 25% का लाभ होगा तो 100 प्लस 25 कितना 125। 5 से काटेंगे 18, 5 से काटेंगे 25, 18 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है समझ लो, डी प्रतिशत का डिस्काउंट देने के बाद पी % का लाभ हो, नहीं जैसे को 10% छूट दिया 20% का लाभ हुआ। दुकानदार छूट अपने घर से नहीं देता, इस बात का ध्यान रखना।
तो D% का डिस्काउंट देगा, P% का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से CP से MP का रेशियो जो होता है वह 100 माइनस D रेशियो 100 प्लस में P। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये अगर ध्यान में रहता तो ये मुश्किल से 7-8 सेकंड के सवाल थे। आ जाते हैं हम अगला सवाल। यह एक नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। अगर इन सवालों को आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप बहुत दूर है कंपटीशन से। देख लीजिए, BSSC इंटर लेवल 25/12/2020 के सवाल पेपर का पूछा हुआ सवाल है। यह एक संख्या है, 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है, यहां देखिएगा, समझिएगा। 4 8 6 5 8 2, 2 बार 8 है, एगो 8 यहाँ है, एगो 8 यहाँ है। सबसे पहले स्थानीय मान समझ लेते हैं। इस 8 का स्थानीय मान जानते हैं कितना आएगा, समझिए। अगर आप कुछ नहीं जानते तो ऐसे समझिए, ये 8 लिखा हुआ है, इसके बाद क्या गो अंक, एक। ये 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख दीजिए, क्या दोनों का निकल गया और अंतर निकाल दीजिए। 10 में 4 गो 3 गो दिए, 10 में जाएगा 2, ये होगा 9, ये होगा 9 7 7 9 9 2 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर। आ जाओ अगला सवाल पर। चलिए, यह भी बिहार SSC CGL Tier 2 23/3/2016 का पेपर है। मेरे ख्याल से अच्छा ही पेपर होगा, बात क्लियर है, क्योंकि Tier 2 लगा हुआ है, मेंस का पेपर है, तो आसान ही होगा। आसान नहीं, थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन हम समझा देंगे बहुत आसानी से। आजा मेरे राजा, देखो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। समझना, 5 वर्ष पहले जो है 4 वो लड़का था, उसका औसत कितना था, 9 था। हम पूछेंगे आज औसत कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 105 वर्ष बढ़ गया होगा। तो औसत कितना हो जाएगा, आज जो है उस पांचों का औसत कितना होगा, 14 वर्ष होगा। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती। ठीक है, अब देखो इसका डिटेल समझना। तो यहां से कुल कितना आएगा, तो कुल कहिएगा औसत अगुना में संख्या होता है, तो औसत 14 पचे 70। एगो आ गया, मतलब पहले 5 गो था, अब 6 गो हो गया। औसत कह रहा है 15 वर्ष। कुल कितना होगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। अरे है ना, पहले 5 वर्ष, अच्छा 5 वर्ष 4 लड़का था, सॉरी यहाँ 4 लड़का था, देख रहे 4 लड़का था, तो औसत होगा कितना, औसत आपका होगा 14 चौका 56, 14 चौका 56। अब हो जाएगा 5, तो अब 15 पचे कितना होगा, 15 पचे अब हो जाएगा 75, 15 पचे हो जाएगा 75। बताइए चारों का कुल जो है 56 था, अब पांचों का कुल 75 था, तो एगो बढ़ा, अरे है ना, तो एगो का कितना आएगा, 75 में से 56 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा, 19 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाए। लेकिन ये तरीका लेंदी है, हम कहेंगे कि ऐसे जानना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा आपको ऐसे जानना जरूरी है, क्योंकि आप औसत पढ़े होंगे तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए। ये तरीका तो है ही, ये तो हड़प्पा काल का तरीका है, बाबा दादा भी ऐसे पढ़े थे और पोता भी अगर ऐसे पढ़े तब तो बहुत दुख की बात है। या तो आपके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, या जो पढ़ाने वाला है उसको इंटरेस्ट नहीं है। देखिएगा 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष था, हम बोलेंगे आज चारों का औसत, 4 का औसत कितना आएगा, तो 5 साल पहले 9 5 14 वर्ष, अरे होगा। एगो आया और औसत बढ़ाया, क्या बोले, एक आया और औसत बढ़ा, इसका मतलब इस औसत से ज्यादा वाला आया होगा प्लस। कितना औसत बढ़ाया भाई, औसत 1 बढ़ाया, औसत कितना हो गया, औसत 15 वर्ष हो गया, अभी कितना था 14, औसत 15 हो गया, मतलब 1 बढ़ा, कितने पर, पांचों पर, तो 14 5 कितना, 19 वाला आया, सवाल का उत्तर खत्म। बोलो क्लियर है, अरे हाँ या ना। देखो यह एक ऐसा सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, जो जिससे कोई एग्जाम ही नहीं बचा, बहुत आसान सवाल होता है। दो संख्या तीसरी संख्या से, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या
किससे? तीसरी संख्या से कितना? क्रमशः 20% और 28% छोटी है। तो तीसरा को अगर 100 मान लेंगे तो 100 का 20% कम कितना आएगा? 80। 100 का 20% 20 कम आएगा तो कितना आ जाएगा? 80। 28% कम मतलब 28 कम तो 72। मतलब पहला संख्या 80 होगा, दूसरा संख्या 72 और तीसरा संख्या 100। अब बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है? तो दूसरा है कितना मेरे प्यारे? 72। पहला से कितना छोटी है? 8। किससे? 80 से। इनटू में क्या होगा? 100 और परसेंट। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, आंसर क्या होगा? 10% सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए देखते हैं अगले सवाल। क्लियर है? यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? समझे बातों को? आसान सवाल। देखो पहले वह क्या किस चाल से चल रहा था? पहले वो चल रहा था 12 से, अब चलेगा किस से? 18 से। हम बोलेंगे कि स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 6 दूना 12, 6 3 18। अरे हाँ है ना? यहाँ यहाँ पर एक लाइन और बोलना चाहिए, उतने ही समय में। अगर समय निश्चित है तो चाल का रेशियो 2:3 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा? 2:3। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब समय निश्चित हो तो जो चाल का अनुपात होता है, दूरी का अनुपात समान होता है या समानुपाती होता है। यह थ्योरी पढ़ाया जाता है और आप पढ़ते भी हैं। देखो तो यहाँ से डिस्टेंस 2 कितना अधिक चला? 1। और सवाल बोला है 24 किलोमीटर अधिक चला। 24 किलोमीटर अधिक याद चलता है। बात समझ रहे हैं? अब यहां से समझेंगे उसकी वास्तविक कितनी दूरी थी। वास्तविक चाल था 12 तो वास्तविक दूरी भी 2 आएगा। तो 2 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू 24 तो 2 का वैल्यू कितना आएगा? 24 दूना 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बोलो क्लियर है? आ जाइए। यह एक साधारण ब्याज का सवाल है, ठीक है। 9 मार्च 1820 रुपया का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से लेकर 21 मई 2019 7% दर से कितना? आशा करते हैं कि आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा साधारण ब्याज कैसे निकलता है, तो मूलधन, मूलधन कितना है? 1820 गुना में समय कितना दिन आएगा? मार्च होता है 31 का। मार्च कितने का होता है? 31 का। तो 31 दिन 9 दिन हो गया तो 20 दिन यहां से होगा, 20 नहीं 22 दिन। 22 दिन हो जाएगा इसमें। मार्च में कितना दिन? मार्च में होगा 22 दिन। फिर अप्रैल होता है 30 का और ये 21 दिन। जोड़िएगा 30 20 50 अब 22। ये 22 है मेरे प्यारे, 22 कितना? 73 दिन। तो 73 अब बटे में 365 इंटू में कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया समय, अगुना में दर, दर कितना है? 7 अब बटे में होता है 100। बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आ जाएगा उत्तर हो जाएगा। आप आशा करते हैं कि ये सब आसान है सवाल कर लें। देखिएगा ये एक औसत का ही सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल लगा है। 100 पुरुष की औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जिसके बदले एक 60 किलोग्राम व्यक्ति को बाहर किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात। 1 सेकेंड में उत्तर हो जाएगा। 60 वाला निकला, इसके स्थान पर एगो आया, तो 60 अच्छा 66 सवाल के उत्तर। बस इतने ही देर का समझना, कितना आसान सा है। शायद आप लोग इसको बहुत गंदा तरीका से करते होंगे, हमें नहीं मालूम है आप कैसे करते हैं। आज के बाद आप इन सवालों को ऐसे सोचेंगे, जरा समझना। 60 किलो वाला निकला और उसके स्थान पर आया तो औसत बढ़ाया, इसका मतलब 60 से ज्यादा वाला आया होगा। अरे हाँ है ना? जैसे आप सिंपल सोचिए ना कि जब आप आलू तौल रहे हैं और 950 ग्राम है, आपको एगो रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 1 केजी, 1 केजी ही देना, 1 केजी थोड़ा ज्यादा। अब मान ली कि उससे जितना रखे हैं, जितना वाला निकाले उससे ज्यादा वाला तो और बढ़ जाता है। तो बोलिए कि बढ़ा कितना? 6 गो पुरुष था और 100 पर 1 किलो बढ़ाया, तो 6 गुना में 1 कितना? 60 + 6 66 केजी सवाल के क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। बस इतना सा ही सवाल होता है। देखिएगा
यह एक रेशियो का ठीक ठाक 80 रुपए की राशि को ए, बी और सी के मध्य वितरित किया गया। यदि ए का 1/2, अच्छा ये सवाल है, ए का 1/2, बी का 1/3, बी का 1/3 और सी का 1/4, सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो, इति सब क्या है, बराबर। ठीक है, ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4। तो बी की कुल राशि ज्ञात करें, बी को कितना मिला। आपको एक अनुपात में कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। तो यहाँ a रेशियो b रेशियो c कितना आएगा, तो 2:3:4 यह होता है, आपको पता होना चाहिए। मतलब a को मिलेगा 2, b को मिलेगा 3 और c को मिलेगा 4, तीनों मिला के 2 3 5 4 9। कुल रुपया है कितना, 1683। तो एक का मान निकल जाएगा क्या, 1683 या बटे में होगा 9। पूछ रहा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना, 3, 3 से गुना करते हैं, 3 का हिस्सा पूछ रहा है 3 से गुना, 3 से 3 9, 3 काटिए, 3 पचे 15 का 5, 3 छका 18, 3 एकम 3, 561 रुपया ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। देखिएगा, यह जो है एक HCF का सवाल है और यह सवाल ऐसा है, LCM HCF एक ऐसा चैप्टर है कि आप किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज न कम था न है और न रहेगा। उस मापने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाई को ठीक से मापने के लिए किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को ना। इसका मतलब है कि एक ऐसा नापने वाला लाइए जो इस 48 को भी नाप दे, इस 48 को भी नाप दे, 72 को भी नाप दे, 96 को भी नाप दे और 120 को भी नाप दे। समझ रहे हैं ना। तो इस सवाल का आंसर जो होता है 48, 72, 96 और 120, इन सब का होता है आंसर जो होता है वो होता है HCF। क्या होता है, HCF। अब HCF के बारे में थोड़ा सा बात समझ लेंगे। HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इसको 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 और इसको विभाजित करती है। चलिए ऑप्शन से देखिए, 20 से कटेगा क्या, 48 नहीं, आंसर नहीं हुआ। 24 से कटेगा, हाँ 24 से 48 कटेगा, अरे है ना, 72 भी कटेगा, 96 भी कटेगा, 120 भी कटेगा, 24 आंसर हो सकता है। 16 से देखिए 48 कट जाएगा, 16 से 72 नहीं कटेगा, नहीं होगा। 12 से 48 कटेगा, 72 कटेगा, 96 कटेगा, 120, लेकिन 12 मीटर आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है। बताओ 12 से भी कटेगा और 24 से कटेगा, तो आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर जो होगा आपका वो होगा 24 वाला, 12 वाला नहीं होगा, क्योंकि 12 सबसे बड़ी संख्या नहीं है। क्लियर है। आ जाइए अगला सवाल। एक गांव की जनसंख्या 5000 है, इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि है, अगले वर्ष 20% की वृद्धि है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। बहुत आसान सवाल, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो जनसंख्या है कितना, 5000, पहला साल 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा तो हो कितना जाएगा, 110%, 110%, 110 बटे में 100 होगा। फिर अगले साल 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120%। कहानी खत्म, 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 50 गुना में 11 गुना में 12, बस गुना कर दीजिए, 12 पचे 60, मतलब ये 600 होगा, गुना में 11, 11 छक्का 6600। आंसर नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं। यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष में अंतर इतना रुपया, तो वह ज्ञात करिए। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहाँ मामला कितने साल का है, 4 वर्ष का है। और इस बात को समझिएगा, बिहार SSC का अगर आप सेट लगाते होंगे तो अक्सर जो है 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर सवाल होते हैं। ठीक है, समझिएगा।
अगर 20% की दर है तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 4 वर्ष में 20 चौका कितना होता है? सीधा सीधा 80% ब्याज होता है, क्योंकि प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर होता है और 20-20% से 4 साल में 20 चौका कितना हो जाएगा? 80%। अब चक्रवृद्धि ब्याज का करना कर लेते हैं, समझिएगा। 20% से 4 साल में है, CI निकालना है, तो आप क्या करिए, इसको 4 साल को 2 साल और 2 साल में बांट दीजिए। 2 साल और 2 साल में बांट देंगे। 20% से 2 साल में ब्याज कितना होगा? 44%। अगर आपको CI का ज्ञान है तो इसका मतलब इतना ज्ञान होना चाहिए। और यहां से भी कितना आएगा? 44%। ये 44% कैसे आता है? तो 20 प्लस में 20 प्लस में 20 गुना में 20 बटे में 100, अरे है ना? तो ये आएगा 20 और 20 40 और 2 दूना 4, कितना होता है? 44। अरे हाँ या ना? अब समझिएगा, 44% 2 साल में बढ़ेगा और 44% 2 साल में बढ़ेगा। तो 44 44 44 प्लस में 44 प्लस में 44 गुना में 44 बटे में कितना आएगा? 100। 44 और 44 होगा कितना? 88। 88 यहां से आएगा 44 गुना में 44। 44 गुना में 44 कितना हो जाएगा? 1936। 1936 अब बटे में 100 तो 19.36 कितना आ जाएगा? 107.36। इसका मतलब है अगर हम 20% से 4 वर्ष का CI निकाले, क्या निकाले? CI, तो आंसर होगा 107.36%। सर 44 का स्क्वायर कैसे निकाले? मेरे प्यारे समझना, 50 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर 36 और उस 6 को घटा दो 19 में तो 1936 हो जाएगा। बटे में 100 था तो 19 बताइए इन दोनों का अंतर कितने का है? तो आप बोलिए कि 27.36% का अंतर है। और सवाल में बोला है 684 रुपया का। पूछ रहे धनराशि ज्ञात करिए। 1% का मान कितना आएगा? 684 बटे में 27.36। आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 100 से गुना कर दीजिए। हो जाएगा क्या? ये होगा 684 गुना में 100 बटे में 2736 बटे में होगा 100। बस काटा पीटी मचा लो। देखो 9 से काटो, 9 सते 63 बचेगा। बचेगा कितना? 5। 9 छका 54। 9 से काटो, 9 तिया 27। 9 तिया 27 और हो जाएगा मेरे ख्याल से नहीं, पूरा पूरा 4 बार में कट जाएगा। ये पूरा पूरा कितने बार में कट जाएगा? समझिएगा जरा बात को। अभी हमको दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्पीड ज्यादा है, कैलकुलेशन का स्पीड ज्यादा है। अगर यहाँ से 684 बटे में 27.37 बटे में 100 है, गुना में 100 करेंगे ना तो ये पूरा पूरा कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा। 4 से ही कटेगा 25 बार में। जब 25 ऊपर जाएगा ना तो 100 गुना में 25 कितना? 2500 बना देगा। बोलो क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये असिस्टेंट 28/4/2023 को पेपर हुआ है, उसका सवाल समझेंगे। 20 गायक है और 40 नर्तक के एक समूह में 20% गायक। देखिएगा गायक कै गो है? गायक है 20 और नर्तक, नर्तक मतलब समझते हैं नाचने वाली, कितना है? 40। 20% गायक 25 वर्ष से ज्यादा है, तो 25 वर्ष से ज्यादा जो है 20% है, तो 20 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा? प्रतिशत 2 जीरो काटता है, 2 दूना 4। और पूरे समूह में 40% 25 वर्ष की आयु से कम के हैं। अच्छा यहाँ ज्यादा नहीं है, यहाँ भी कम में है, 25 से कम है, ये भी कम ही वाला है मेरे प्यारे, इस चीज को समझ लेना। देखो 25 वर्ष से कम वाला जो है वो है गायक में क्या गो है? 4 गो। अब पूरे समूह में 40% है, तो बताइएगा पूरा समूह कितने का होगा? 40 और 20 60 का। तो 60 का 40% जो होगा वह कितना आएगा? 60 का 40%, 24 जो है वह 25 से कम वाला है। जिसमें 4 गो गायक है तो आप क्या कहिएगा? 20 गो नर्तक होगी। तो कितने नर्तक जो है 25 वर्ष की आयु से कम है? अब बताइए नर्तक है कितना? 40। इसमें 25 से कम वाला कितना? 20। तो 20 बटे में 40 इंटू में 100%।
20 दूना 40, 100/2 कितना आएगा? 50% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल पर। यह एक एलसीएम एचसीएफ का बहुत शानदार जबरदस्त सवाल है। दो अभाज्य संख्याओं के और पी, जहां के बड़ा है पी से, का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 667। समझिएगा जरा बात को। दो अभाज्य संख्या है ना, उसका एलसीएम जो होता है गुणनफल के बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल है। फिर से हम बोल देते हैं, दो अभाज्य संख्या है जिसका एलसीएम जो होता है गुणनफल के बराबर होता है। तो 667, 600 कितना है? 67 है। अब देखिएगा, दो अभाज्य संख्या जब लेंगे तो इसको बस तोड़ना है। हमको यहाँ दिख रहा है 23 और 29, एक बार सोचते हैं, ठीक है। 23 नमा या 23 और 29 दोनों अभाज्य संख्या है, गुना करके देख लो। 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 9 दूना 18, 2 20, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये 7 6 667 हो गया। तो मतलब है, अब यहां से एक चीज और समझना है। क्या समझना है? कि के बड़ा है, के छोटा है। के क्या है? के बड़ा है किससे? पी से। किसको के, किसको पी माने? तो इसको आपको के मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा? पी। आपसे पूछ रहे 3p प्लस में के, 3p, p का मान कितना आएगा? 23 प्लस में के 29, 23 दिया कितना आएगा? 69 प्लस में 28, 69 प्लस में 29, 28 न 29, 9 9 18, 6 2 8 है 9, आंसर कितना होगा? 98। बोलो क्लियर है? ये एक टाइम डिस्टेंस और स्पीड का सवाल है। एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है, ठीक है, और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रहा है। यदि पुलिसकर्मी 30 मिनट पीछा करना शुरू करता है तो चोर को पकड़ने पुलिसकर्मी कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से बहुत आसान सवाल है, बशर्ते आपको बात रिलेटिव स्पीड का पता होना चाहिए। अब समझिएगा कि चोर जो है कब पकड़ा जाएगा, या पुलिस चोर को कब पकड़ लेगा? जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तभी ना। ऐसा नहीं कि चोर भाग रहा है पूरब की ओर और पुलिस भाग रहा है पश्चिम की ओर, कभी पकड़ा जाएगा? बोलेगा कि सर पृथ्वी गोल है, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। अरे गधा, कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इतना बड़ा पृथ्वी है ना, उसको पूरा जिंदगी लग जाएगा एक चक्कर लगाने में। आ जा मेरे देखो, एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर का पीछा कर रहा है, 8 किलोमीटर की घंटा से चोर भाग रहा है। पुलिसकर्मी 30 मिनट, बताओ 30, जब तक पुलिसकर्मी 30 मिनट बाद भागना शुरू किया, तो जब जब तक पुलिसकर्मी चालू होगा तब तक आधा घंटा चोर भाग चुका होगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा? चाल अगुना में समय, तो कितना हो जाएगा? 8/2, 4 किलोमीटर। मतलब है कि यहां पर है चोर 4 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर आगे, अब यहां से पुलिस है। अब चोर इधर की ओर भाग रहा है, इधर चोर किस चाल चल रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। पुलिस किस चाल से? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ, एक ही समय दो चाल चलेगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड। दोनों को मिला देंगे तो चाल कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। घटता है, जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो चाल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन था चाल जुटता। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी कितना? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दोनों के बीच की दूरी कितना? 4 किलोमीटर। चाल कितना? 4, 4/4 बराबर 1 घंटा बाद। इसका मतलब कितना? 60 मिनट बाद पकड़ लेगा। बोलो क्लियर है? आ जाते हैं अगले सवाल पर। कमला और सुषमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। कमला और सुषमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 8:9 का अनुपात। 5 वर्ष बाद 8 अनुपात कितना होगा? 9। अरे होगा, देखो ये कितना बढ़ा? 4, और ये कितना बढ़ा? 4। तो 4 बढ़ा, और सवाल में क्या बोला? 5 वर्ष। तो बोला है कमला की मान आयु, कमला की वर्तमान कितना है? 4। तो 1 का मान कितना आएगा? 5/4। 4 का मान कितना आएगा? 5/4 गुना में 4। 4 से 4 जय हिंद भारत। तो आंसर कितना होगा? 5 वर्ष। 2018 इंटर लेवल का सवाल। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो आपके लिए एक शब्द है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे।
मन करे तो कमेंट भी कर देंगे कि सर बहुत मजा आया, ऐसे ही अगले वीडियो डालते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।